राम इस देश की पहचान है और भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने वाले कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों लोग पूरे विश्व भर में है और उनका जो मर्यादित आचरण है, उन्होंने जो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण पूरे समाज को जोड़कर इस भारतीय संस्कृति की स्थापना की। आज अगर हम उनके चरित्र को जानते हैं तो केवल और केवल वाल्मीकि जी के कारण जानते हैं। महर्षि वाल्मीकि ना होते तो आज हम भगवान श्री राम के जो मर्यादित उनका चरित्र था, त्याग और तपस्या के द्वारा जिन्होंने इस भारतवर्ष में, भारत के समाज में समरसता स्थापित की, उनको बारे में कोई नहीं जानता। इसलिए आज ऐसे अवसर पर हम वाल्मीकि जी के चरणों में सशक्त नमन करते हैं। वाल्मीकि जी कश्यप और अदिति के पुत्र वरुण और वरुण के 10वें पुत्र प्रचेतस नाम से इनको जाना जाता है अपने ग्रंथों में। और खुद रामायण में भी उत्तरकांड के 16वें श्लोक में इन्होंने अपना परिचय दिया है कि मैं प्रचेता, यानी कि वरुण का दूसरा नाम प्रचेत है, प्रचेत का 10वां पुत्र प्रचेतस हूं। ऐसा इन्होंने अपना परिचय दिया है। वाल्मीकि नाम कैसे पड़ा? ऋषि परंपरा के थे। इन्होंने तप किया, भगवान के ध्यान में मग्न थे, लेकिन तप करते करते इनके शरीर को दीमकों ने, उनकी जो बामी है, आपने देखा होगा खेतों में या टीले होंगे, वहां पर बहुत बड़ी जो है ऊंची जो है मिट्टी का ढेर बन जाता है दीमक की तरह, और इस तरह उसको बामी कहते हैं। तो उससे ढक दिया गया। जब तपस्या करने के बाद उससे बाहर निकले, तब से इनको वाल्मीकि के नाम से पुकारा जाने लगा। इन वाल्मीकि जी ने तमसा नदी के किनारे इनका आश्रम था। एक बार ये स्नान आदि करके अपने आश्रम की तरफ जा रहे थे। इन्होंने देखा कि एक क्रौंच, जिसको सारस कहते हैं, एक क्रौंच का जोड़ा क्रीड़ा कर रहा है पेड़ पर बैठा हुआ। ये भी उसको देख रहे थे। तो देखा अचानक एक बहेलिये ने, एक शिकारी ने उन पर तीर छोड़ दिया और वह तीर उस नर पक्षी को जाकर के लगा और वो नीचे गिर करके तड़पने लगा। जो मादा पक्षी थी, क्रौंच पक्षी थी, उस क्रौंच पक्षी ने, मादा पक्षी ने बड़ा करुण विलाप किया। उसके विलाप को सुन करके इनके हृदय से अकस्मात अचानक एक श्लोक निकल पड़ा। वो श्लोक था, आप भी पढ़ेंगे, आप 11वीं में भी है और 10वीं के भी कहीं पर उसका जब वर्णन आता है वहां पर भी आपको पढ़ने को मिलेगा। क्या था? मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमा शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। इसका अर्थ ये है, अरे निषाद, अरे बहेलिये, तू कभी भी संसार में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होगा, सम्मान को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि तूने एक इस निर्दोष जो अपनी क्रीड़ा में मग्न था, ऐसे पक्षी को तुमने मार गिराया। प्यारे बच्चों, यही श्लोक जो अनुष्टुप छंद में है, जैसे आप पढ़ रहे हैं, दोहा छंद पढ़ रहे हैं, दोहा भी छंद है, सोठा भी छंद है, चौपाई भी छंद है, ऐसे संस्कृत में भी अनेकानेक छंद है जिसमें ये अनुष्टुप छंद है। जैसे दोहा है सबसे छोटा छंद है, ऐसे ये
अनुष्टुप छंद में ब्रह्मा जी के आदेश पर इन्होंने राम के चरित्र को लिखा और रामायण इन्होंने की रचना की डाली। रामायण में कितने श्लोक हैं? 24,000 इसी अनुष्टुप छंद में, केवल इसी अनुष्टुप छंद में। जैसे रामचरितमानस में दोहा चौपाई है मोस्टली, इसी अनुष्टुप छंद में 24,000 श्लोक के द्वारा रामायण की इन्होंने रचना की। 7 उसमें कांड है। ऐसे उस परम तपस्वी वाल्मीकि जी महाराज को हम वास्तव में भूल गए, और यही कारण है कि आज उनके जो उपदेश दिए गए उनका हम पालन नहीं कर पा रहे। संपूर्ण रामायण में इन्होंने भगवान श्री राम के माध्यम से, जैसे राम का केवट की नाव में बैठना, उसके साथ मित्रता करना, सबरी के यहां जाकर के उनके जूते बेर खाना, और यहां तक कि जो आदिवासी वनवासी थे उन सबको साथ लेकर के उस समय का जो पर्याय था, आतंक का पर्याय था, जैसे आज चारों तरफ आतंकवाद है, नारियां सुरक्षित नहीं है, स्त्रियां सुरक्षित नहीं है, धार्मिक आयोजन सुरक्षित नहीं है, उस समय भी सज्जन लोग सुरक्षित नहीं थे, यज्ञ आदि नहीं होते थे, महिलाओं का सम्मान नहीं था। इस प्रकार से ऐसे उस समय में जो उस समय आतंक का पर्याय था, सबको संगठित करके आदिवासी वनवासी सबको साथ लेकर, किसी क्षत्रिय राजा को नहीं बुलाया था उन्होंने, और उस समय जो है उस अत्याचार का सामना किया, उस अत्याचारी रावण का वध किया, और संसार से, इस भारतवर्ष से जो बुराइयां थी उनको दूर किया। ये महर्षि वाल्मीकि के द्वारा है। इन महर्षि वाल्मीकि जी ने ये लिखा कि जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि गरियसी। जननी और जन्मभूमि, माता जिसने हमें जन्म दिया है और जिस भूमि पर हमने जन्म लिया है, ये स्वर्ग से भी बढ़कर है, अर्थात इसके आगे सैकड़ों सैकड़ों स्वर्गों का सुख जो है वो वारी वारी जाता है, न्योछावर किया जा सकता है। ऐसा उन आदर्श जो भगवान का आदर्श था, उनका जो चरित्र था, उसका वर्णन करने वाले महर्षि वाल्मीकि जी ने जो एक सुंदर ऐसा रामायण रूपी रत्न दिया है, ये केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व को आलोकित कर रहा है। इस रामायण में बताया है कि माता कैसी होनी चाहिए, पिता कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, मित्र कैसा होना चाहिए, और यहां तक भी जो है स्वाभिमानी जो हमारा सेवक है वो कैसा होना चाहिए, और दुश्मन भी कैसा होना चाहिए। सब में एक मर्यादित आचरण इन्होंने जो है उसमें दर्शाया। संसार की जितनी भी समस्याएं हैं, अगर हम वाल्मीकि कृत रामायण में जो उन्होंने